टू पाकिस्तान। जी हाँ, आप लोग देख रहे हैं the one and only your favorite show that is called 21mm and I'm your host Mathira। आप लोग मुझे देख रहे हैं सिटी 21 पर, और जिस तरीके से आप लोग को पता है that मुझे देखकर ही वीकेंड शुरू हो जाते हैं, सो ये पूरे वीक की थकन इस वीकेंड पर आराम से हटाएं, क्योंकि सर्दियां भी चली गई है, अब गर्मियां आ गई है। अब ज्यादातर लोगों को इंडोर में मजा आएगा, क्योंकि आउटडोर अब हम बैठ नहीं सकेंगे। सो यस, आज जो हमारे मेहमान है, ही इज जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। वो एक बिजनेसमैन है, इंजीनियर है, कॉमेडियन है, एक्टर है, और इनके पास इतनी सारी नॉलेज है। और मैंने इनको हर शो पर इनको बुलाया है, हर टीवी चैनल पर जहाँ जहाँ मैंने शो किया है वो आए हैं और मेरे प्यारे से मेहमान बने हैं। और हमेशा जब भी मैं इनके साथ बैठती हूँ तो कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। सो यस, विदाउट वेस्टिंग टाइम हम बुलाते हैं दी वन एंड ओनली अयाज खान जी को। एंड यस, हमारे मेहमान आ गए हैं, दी वन एंड ओनली अयाज खान जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? अब तो काफी बेहतर है। क्यों, पहले क्या हुआ था? डॉक्टर ने मना आराम के लिए कहा है। आराम ऐसी क्या, शुक्र। कौन सी कमी हो गई थी? उसमें उन्होंने कहा था कि आप में विटामिन डी की कमी। विटामिन डी, फिर आपने डी लिया? हाँ, ABCD पूरी मैंने ओह सब। वाह, हाँ। क्या बात है। हाँ। वैसे आपस की बात है जो आपने बात की है, विटामिन डी को लोग मानते नहीं, लेकिन बहुत जरूरी है। बच्चों को स्पोर्ट्स के लिए बाहर भेजा करें, खुद भी बाहर जाएं। ये जो गोरे होने का एक भूत है ना, कि सूरज के सामने जाओगे तो काले हो जाओगे, आपको क्या लगता है? पाकिस्तान बहुत आगे चला गया है, लेकिन गोरों की चमड़ी गोरी होनी चाहिए, इस चीज पर हम फिर भी जीरो पर है। उसके बारे में क्या बोलेंगे? चमड़ी मेरी समझ में ये नहीं आता है कि उनको ये नहीं पता उस चमड़ी के अलावा भी एक पूरा इंसान होता है, पूरा फिगर होता है। तो उसमें आंखें, नाक, कान, चमड़ी को कहाँ रोते हैं? फीचर्स होने चाहिए। हाँ। ताकि आपका फ्यूचर सिक्योर हो जाए। हाँ, फीचर्स के साथ साथ दिल भी होना चाहिए। दिल तो आपने खूबसूरत बला पाल रही है और वो बला रोजाना आपकी जान निकाल रही है, तो वो खूबसूरत बला किस काम की? बिल्कुल बिल्कुल। और जब हम दिल विल की बात इसलिए भी कर रहे हैं ना, वैलेंटाइन की बात हो रही है, मुझे एक शेर याद आया कि जी। दिल हमने उसको दे दिया था यार के मापिक, दिल हमने उसको दे दिया था यार के मापिक, काफर का बच्चा खा गया नस्वार के मापिक। वैसे वैलेंटाइंस डे गुजरा है, एंड आई थिंक दैट काफी मिक्स्ड रिजल्ट होते हैं वैलेंटाइंस डे का। कुछ लोग बहुत मॉडर्न हो जाते हैं, तो कुछ लोग इसको मानते ही नहीं है, तो कुछ लोग उसको हराम का लेबल लगा देते हैं। आप कौन से सेक्शन में है, A, B या C? मैंने तो कभी मनाया नहीं है, लेकिन बात यह है कि अगर कोई चीज गुजर रही है, जैसे बात यह कि हम अपने ओकेजन्स हमारे बहुत अच्छे हैं, लेकिन हमारी बदकिस्मती क्या है कि हम दूसरों के ओकेजन्स को ज्यादा देख रहे होते हैं, अपने ओकेजन्स को उस तरह नहीं लेते। किसी चीज से अगर आप गुजर रहे हैं और कोई जेस्चर्स हैं आपने देना है, तो वही चीज आप अपने घर में भी यूटिलाइज कर सकते हैं। अगर आप बुके ला के अपनी वाइफ को देंगे तो कोई बुरी बात भी तो नहीं अच्छी बात है। है, वो जाहिर है उसको अच्छा। देखिए, बीवियों की तारीफ करना, अपनी बीवियों की तारीफ करना जो है ना, आपने इतनी जल्दी बोला अपनी बीवियों की। वो अपनी तो अपनी कितनी भी हो सकती है ना। हाँ, तो मैं तो गिन नहीं रहा, मैं तो अपनी की बात कर रहा हूँ। साइमा कुरैशी जी ने एक स्टेटमेंट दिया है, वो आपको पता है? नहीं, क्या? उन्होंने एक बड़ा अजीब स्टेटमेंट दिया, उससे काफी लोगों को मसले हो रहे हैं, लेकिन हर बंदे का अपना एक दिमाग है। वो बोलती हैं कि औरत की कमाई में बरकत नहीं है, और मर्द को अगर दूसरी शादी करनी है तो औरत की वो जो पहली बीवी की जरूरी परमिशन नहीं है। आप क्या बोलेंगे इस इतना कंट्रोवर्शियल? मेरा ख्याल है कि ये जो परमिशन वाली बात है, ये बाद में लोग बताते हैं, ज्यादातर जो कुछ लोग करते हैं। वो उसकी परसेंटेज बहुत ही कम है कि वो बीवी से बता के जी अब देखो, अब मैं जा रहा हूँ और मैं शादी। बहुत ही एक्सेप्शनल केसेस में ये देखा है कि बीवी करवा देती है दूसरी शादी। हाँ, वो जान छोड़ो मेरी। अदरवाइज हाँ, और अदरवाइज मैंने यही देखा है कि वो कर लेगा, फिर वो कुछ लोगों का तो बहुत लंबा जाता है। बच्चे बड़े हो गए, इधर भी बच्चे बड़े हो रहे हैं, उधर भी बच्चे बड़े हो रहे हैं। हाँ। और अचानक पता चला जब वो बेचारा हॉस्पिटल पहुंच गया, हाँ, और जायदाद लेने आ गए, खराब है, और पता चला बचने के चांस है, तो देखा दोनों बीवियां भी पहुंच गई, बच्चे पहुंच गए। तो वहां पता चल रहा है कि फिल्मों तक तो अच्छा लगता है, लेकिन कहीं कहीं ऐसा भी हुआ है, और बहुत बड़ा झटका लगता है दोनों को। हाँ। अगर इनका उनको नहीं पता, उनका इनको नहीं पता, लेकिन ज्यादती होती है ना। जब से हमारे पास स्मार्टफोन है ना, बचता कोई नहीं, ये पता चल ही जाता है। तो मेरा ख्याल है अगर कर रहे हैं तो करो, और नहीं कर रहे हो और हिम्मत नहीं है तो ना करो। लेकिन हमारा ना माइंड देखे ना, बीवी का हमारे कल्चर में जो है ना, वो है ही नहीं शेयरिंग।
हाँ। जो सच्ची बात है, देखो दिन में 4 शादियां, शेयरिंग वाली जो चीज है वो बर्दाश्त नहीं करती, ओके क्योंकि 2 बीवियां बैठी हुई, एक को आपके तुम बहुत खूबसूरत हो और उनके क्या तुम भी हो, लेकिन वो जरा लाइक इस तरह भी होगा तो बर्दाश्त नहीं करते। हाँ, ये ये फितरत में शामिल। ये क्या बात होती है? तुम बहुत खूबसूरत हो, लेकिन बेगम तुम इतनी खूबसूरत हो, अभी तुम चल सकती हो। लेकिन देखो फिर भी तारीफ में लोग कहते हैं बेगम तुम इतनी खूबसूरत हो, हाँ दिल करता है तुम जैसी दूं। हाँ। तो ये कहते हैं, अगर तो ये आपको कभी जवानी में ये हुआ कि 2 शादियां कर लूं? जवानी में, अभी अच्छा कल की बात है। हाँ, आज की बात कर रहे हैं। नहीं, मेरा कभी नहीं हुआ। शोबिज में देखें, शोबिज में होता क्या है, हाँ बीवियों का ये हक है कि अपने उस ग्लैमर वाली हमारी लाइफ में हम पे शक करें, उनका हम पे शक करना जायज है। हाँ वो क्या है, बीवी देखें या एक वक्त तक देखें, माँ बाप जानते हैं बच्चे को चल रहा है, ये चल कैसे रहो, ये तो उसकी एक एक हरकत पता होती है। फिर जब बीवी आ जाती है तो बीवी को आप सर खुजा रहे हैं तो उसको पता है ये सर क्यों खुजा रहे हैं। आप बैठे में आपने फोन लिया, आपका फोन, हेलो हाँ मैं तुम्हें बाद में फोन, ये जो जितने जेस्चर है ना, इसकी मॉनिटरिंग जिस तरह बीवी करती है, कोई कहे कि नहीं मेरी बीवी बिल्कुल शक नहीं करती या मेरी बीवी जो है मुझ पर बहुत एतबार करती है, मैं मान ही नहीं सकता। मैं मान ही नहीं सकता, जो कह रहा है झूठ बोल रहा है बहुत बड़ा। Okay. और ये भी कहते हैं ना मैं नहीं डरता अपनी बीवी से, ये भी बहुत झूठ बोल रहा है। आई थिंक अगर आप किसी से डरते हो, आप उसकी इज्जत करते हो, राइट? हाँ, आप हाँ। उसके एहसास और उसके दिल को दुख पहुंचाने से आप डरते हो। मुझे लगता है जो मर्द जो लोग हमारे माशरे में लोग बोलते हैं जोरू का गुलाम, वो मर्द एक्चुअली एक प्रॉपर मर्द होता है, क्योंकि वो अपनी औरत की हर इमोशन को बैलेंस करके चल रहा होता है। उसको पता है दुनिया एक तरफ और उसकी बीवी जो उसकी दुनिया है वो बिल्कुल, एक बिल्कुल। तरफ, और यही होना चाहिए। ये जो टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी पर लोग आ जाते हैं ना, कि बिल्कुल। देर नहीं जाएंगे तो आवाज होगा। नीचे, हाँ, और ये सब हम खा रहे तो तुम खड़ी रहो। ड्रामों, ये सारे ड्रामों में तो हाँ। बहुत अच्छा लगता है। आम जिंदगी में ऐसा बिल्कुल नहीं है। और सच्ची बात है, देखें आप कुछ भी कर लें, जब आपके घर में फैमिली बढ़ती है, जब बच्चे होते हैं ना, तो बच्चों को प्रॉपर जो सबसे बड़ा क्रेडिट जाता है वो बीवियों को जाता है। अब आप मासियों पे तो बच्चे पालने से रहे, हाँ तो जो बच्चों को ग्रो कर रही होती है, जो आपकी नस्ल को आगे बढ़ा रही होती है, ये जो बड़ा इतना बड़ा उसकी सबसे बड़ी क्रेडिट जाता है ना, ये हमारे है ही नहीं ना। हमारे यहाँ तो अगर है भी तो क्या है, ये तो तुम ज़ाहिर है तो तुम्हारा वो है। तो ये जो हमारे माशरे में सो कॉल्ड ये जो माहौल बनाया हुआ है ना, दिस इज रॉन्ग। तो आपको बेईमानी नहीं करनी चाहिए, या तो खुलेआम कहें या फिर बेईमानी ना करें आप। और बेईमानी देखें हर चीज़ हर जगह है, अपनी फैमिली में, अपने बिजनेस में, अपनी लाइफस्टाइल में, अपने झूठ बोलने में, लाइक हर जगह पे हम गलत बयानी से काम करते हैं। एब्सोल्युटली। जब बात हो रही है इतनी शादियों की, तो आप माशाल्लाह यू स्टेड इन अ लाइमलाइट, बट आपने कभी भी अपनी जाती जिंदगी को पब्लिक नहीं किया। तो प्यार कहाँ से हुआ, शादी कहाँ से, और बेबीज कितने, थोड़ा सा ये तो बताएं। मेरे देखें तकरीबन अभी मैं गिन के आया हूँ 5 बच्चे मेरे, ठीक है। और ओके, कहीं छोड़ तो नहीं दिया था कोई? नहीं उनको जब वो बड़े हो गए फिर छोड़ा है ना। ओके ओके ओके। तो मेरे 5 बच्चे माशाल्लाह, 2 बेटे हैं 3 बेटियां माशाल्लाह। एक बेटा ऑस्ट्रेलिया में, एक ऑस्ट्रेलिया में बेटी थी, वो यहाँ वो अब आगे वो उन्होंने कोक स्टूडियो में भी गाना गाया था। कोक स्टूडियो में गाया था, Okay. हिना की खुशबू महक रही है, माशाल्लाह। तो बड़ा बहुत ही पॉपुलर हुआ था। अभी भी वो एक कोई गाना वो अपने एक बनाया, अभी उसके लिए लोगों से कमेंट्स ले रहे हैं, अभी हो सकता है मैं आपसे भी ले लूं। ओके श्योर। तो अच्छा, अब वो बात ये कि उसको टैलेंट, जब आपका घर में टैलेंट हो, हाँ। तो ये नहीं कि आप वो पाबंदियां लगा दें, आप अपने ऊपर नहीं लगा रहे, लेकिन आज का दौर ये है कि अगर बच्चों में कोई टैलेंट है तो वो टैलेंट आना चाहिए। तो 5 बच्चे मेरे, उसमें 3 बेटियां हैं, 3 बेटियों की माशाल्लाह शादी हो गई, 2 बेटे जो हैं, एक बेटे की हो गई, एक बेटे की मैं शादी जाहिर है अब करनी है, मुझे वो इंजीनियर है। हाँ। तो हमने क्या किया है कि सबको एजुकेशन जो हमारे सबसे बड़ी जो है, सबको अच्छी हाईली एजुकेशन दी। फिर उसके बाद मैं खुद इंजीनियर रहा, फिर मैं वाहिद हूँ जिसने शो बिज के अंदर बिजनेस शुरू किया। ओके। यानी फॉर द लास्ट 33 ईयर्स, हाँ, हाँ। इमेज ऑप्टिक के नाम से 33 ईयर्स। तो यानी जुनेद भी जब मेरे पास आए थे तो जुनेद उस वक्त शोबिज में ही थे, तो वो ही सेट के अयाज भाई कहते थे कि अयाज भाई आपने यार ये बड़ा अच्छा, मोइन भाई कहते थे अयाज यार तुमने तो ये बड़ा यार अपना। तो उसकी वजह पता है, वजह ये कि यार शोबिज को कब तक हम समटाइम देखो अप एंड डाउन आता है। हाँ, शोबिज इज बेसिकली हवाई रोजी। हवाई रोजी चले तो सीधा ऊपर, ना चले तो बिल्कुल। तो उसमें मुझे नहीं लगा कोई, पहले दिन से मैं जो मेरी फील्ड थी वो चैलेंजिंग, मैंने ऑप्टिकल का काम जो है किया, सीखा, ऑप्टोमेट्रिस्ट भी बना।
बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में 32 इयर्स में एज ए डायरेक्टर रहा, उसमें वो फिर मैंने रिटायरमेंट हो गई, वो भी पेंशन। गवर्नमेंट जॉब कैसी रही ये बताओ। कहाँ पे? ये जो आपने अरे बहुत बुरी रही यार। नहीं, लाइक क्या मतलब आपको स्पेशल पर्क्स नहीं मिलते थे कि आप तो शोबिस से हैं, जरा ये मिठाई के कितने मिठाई के डब्बे मिलेंगे? मिठाई के डब्बे तो बहुत बात की बात है। जब हम इलीगल कंस्ट्रक्शन तोड़ने जाते थे और मुझे भी ऐसे ऐसे एरिया दिए उन्होंने, लियारी में इलीगल कंस्ट्रक्शन तोड़े, वो मुझे कहा अरे तुम तो टीवी पे आता है तो इधर क्यों आता है? तो मैंने कहा भाई वो मेरी जॉब, वो भी काम है, ये भी काम है। कह रहा था फिर तुम तो हंसाता है, तुम तो हमको रुलाता है। ऐसे ऐसे वाकई हुए ना, मैं आपको क्या। और वो उस पर लास्ट में उसमें से एक औरत थी, मुझे नहीं भूलता, आज तक नहीं भूलता। मैंने कहा सीमेंट वेमेंट बंद करे सब, ये कहता हमारा नुकसान हो जाएगा। जाते हुए जब सब जाने लगा हमारा गैंग, तो आहिस्ता से बोला बेटा ये सीमेंट ज़ाया हो जाएगा, हम इसको इस्तेमाल कर ले। मैंने कहा जी कर लीजिएगा, अल्लाह तुमको खुश रखे। और मैंने कहा आहिस्ता आप ये अपने कर ले। बहुत पता तकलीफ तो होती है, लेकिन हमारे यहाँ कुछ लोगों को ना इलीगल कंस्ट्रक्शन, वायोलेशंस, इंक्रोचमेंट्स, इसका शौक भी है। नहीं तो आपको कभी किसी ने, ऑफ कोर्स ये बहुत बड़ा काम होता है, बहुत बड़ा जिगरा चाहिए होता है, क्योंकि सब कोई गवर्नमेंट को नहीं देखता, सबको लगता है आप बुरे हो। क्योंकि आप हो ना तो आप बुरे हो, मतलब इसमें मसला है। वो ये नहीं सोचे कि ये हटेगा तो वो दूसरा भी यही काम करेगा। तो किसी ने कभी धमकी दी? अरे एक दफा, इतनी बार धमकी क्या, मेरे ऑप्टिकल पे आ गए, जीप वीप लेके आ गए भाईजान। उधर इत्तेफाक से एक दफा मोइन भाई बैठे हुए थे, वो इत्तेफाक से आए, उन्होंने मोइन भाई को भाईजान इनको समझाएं आप, ये देखें हमारे कल तोड़ने आ रहे हैं तो हमारा बेइज्जती होगा। तो मैंने कहा भाई बेइज्जती की बात नहीं, हाई कोर्ट के ऑर्डर है, इसमें तो करना ही पड़ेगा। बाद में खैर उनसे क्या कहा कि छोड़ दिया। मैंने कहा अच्छा कल नहीं मैं आऊँगा, परसों फिर मैं तोड़ूंगा जरूर। खैर वो कोर्ट से उन्होंने स्टे ले लिया। लेकिन मोइन भाई मेरी जान को आ गए, यार तुम रात को फंक्शन में जाते हो, तुम जा रहे हो, तुमको कोई मार दे, कोई हिट कर दे, कोई कुछ कर दे। हम वैसी रिजेम्बलेंस अब टीवी में लोग जाहिर है देखते हैं, तो हम तो ज्यादा उनकी उस पे हैं। तो कई दफा हुआ, बहुत दफा फोन पे भी धमकी, कभी वैसे तुम जानते नहीं मैं कौन हूं। कभी किसी ने आपको रिश्वत दी? रिश्वत ली? एक दफा नहीं, ली है कई दफा। मैं कह रहा हूँ देखें, नहीं मैं कह रहा हूँ रिश्वत देना और रिश्वत लेने की बात कर रहा हूँ। फर्ज करें, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, ऐसा नहीं फरिश्ता है मैं नहीं हूँ। मुझे नहीं पता था कि जब मैंने मेरी फाइल आई, मैं जिस जगह पोस्ट हुआ उस जगह मुझे 4-5 मेरी पड़ी हुई थी फाइलें, यानी किसी की पहले की जिसने 3-4 दिन से काम नहीं किया। मैंने खोला, उसको देखा, उसमें मुझे कोई वायलेशन नजर नहीं आई, तो वो मैंने कर दी। जब कर दी तो मेरे पास एक साहब आए, आके कहने लगे थैंक यू वेरी मच सर, वो मेरी 4 फाइलें हो गई। सर ये एक लिफाफा आपका। तो मैंने कहा ये किस लिए? कह रहे सर ये आपने कोई डिमांड नहीं की है, ये आपने हमारा काम रोका भी नहीं है, आप तो आज आए, आपने 4 फाइलें हट कर दी, ये हमारी तरफ से मिठाई आपने जल्दी मैंने कहा भाई मिठाई विठाई छोड़े। कह रहा सर मैं आपको कह रहा हूँ, ये मैं खुलेआम सबके सामने आपको दे रहा हूँ। जब इतने टाइम के बाद फिर आपने आपका कमबैक किया था बुलबुले में, वो एक बिल्कुल बुश करके हुआ था, वो कैसे हुआ था? मुझे लग रहा है 40 इयर्स मैंने शोबिज में रहा, उसमें 40 इयर्स लगे पहचान के लिए। लेकिन बुलबुले की एक ही एपिसोड था, तो नबील ने मुझे कहा कि यार भैया आप आ जाए। मैंने कहा स्क्रिप्ट वहीं दूंगा मैं। अब वहाँ गए तो उन्होंने 3 बीवियां रखी हुई थी बुर्का पहन के, उनमें से 2 खवातीन थी, 1 मर्द था। अब क्या पता किसी को। लेकिन वो मेरा एपिसोड शुरू हुआ है तो वो नबील ने कहा अरे शेर खान मेरा दोस्त आ गया। मैंने कहा यार देखो ज़्यादा अभी ये इस तरफ किधर देखते, कहा नहीं ये कौन है? अब मैंने कहा यार ये 3 बीवियां, पठान का कैरेक्टर, कोई उल्टी सीधी बात निकल जाए तो मुझे टेंशन भी थी। लोग को बुरा भी लग जाता है ना, पूरी एक कास्ट को बुरा लग जाता है। जो बात यह है कि इसको जो राइटर जिन्होंने क्रिएट किया था, इसको जिन्होंने बुलबुले लिखा है, लिखते आते रहे, उन्होंने इतना हसीन उसको किया था। और वो फिर मैंने कहा भाई मेहरबानो लहरबानो, और वो तीनों बीवियां आई आके खड़ी हुई। खैर फिर मैंने कहा देखो बात सुनो, ये तीनों पर्दा करता है, आप भी पर्दा क्या करो। तो उसने कहा हाँ ये घर के पर्दे लगाती हैं। तो नबील ने फिर वो नबील और महमूद साहब के जुमले, वो एक एपिसोड इतना क्लिक किया कि उसके बाद 3-4 के बाद उनको कमेंट्स आए कि वो शेर खान को तो पेशावर से लाना है। हाँ। वो जब चाहे ले आए पेशावर से। फिर वो उन्होंने मुझे पेशावर से कभी उसके लिए लाए, कभी मुझसे प्रॉपर्टी के लिए इन्वेस्टमेंट ली, कभी मतलब वो फिर कभी सियासत में खड़ा कर दिया। हाँ। तो वो इतना हिट हो गया कि बच्चे, मैं समझता हूँ मेरा जो इमेज ऑप्टिक पे आप यकीन करें कोई दिन नागा नहीं जाता जब बच्चे कहें अंकल वो हम चश्मा तो लेंगे लेकिन हमारे साथ जरा सेल्फी बनाए, वो हम शेर खान अंकल का। तो वो बस वो इत्तेफाक है। दैट इज वेरी नाइस। अब आप मुझे बताएं, आपने मोइन भाई और ये सारे लेजेंड्स के साथ आप बैठे भी है, और वो
वो दौर और ये दौर में बहुत फर्क है। बहुत तो आप बताएं वो जो स्टार्स उस दौर के स्टार्स कैसे थे और इस दौर के स्टार्स बिल्कुल अलग है, क्योंकि अब तो एप्स भी आ गए, अब आपके पास इंस्टाग्राम पर फॉलोअर्स नहीं है, तो आप शाहरुख खान के साथ भी फिल्म कर लो, आपको लोग स्टार नहीं मानेंगे। जब हम मोइन अख्तर, लहरी भाई के साथ, निराला साहब के साथ और अहमद रुश्दी साहब, आलमगीर और ये सब जो आर्टिस्ट थे, उस वक्त हमें बजाते खुद बहुत हमें। अब आप देखें, जब भी आपको कुछ बनना है ना, मतीरा, आपने भी कुछ चीजें की होंगी जिसमें से आपको कुछ वो याद है जो आपको यहाँ तक ऊपर तक लेकर उसमें इवन आपके किसी भी शो का कोई हिस्सा ले लें, पूरे में नहीं होता, आपकी क्लिक होती है तो 2 लाइन भी क्लिक हो जाती है, क्लिक होता है तो आपको एक मुड़ना भी क्लिक होता है। अब लहरी भाई हो गए, मोइन अख्तर हो गए, अनवर मकसूद साहब हो गए, तो मुझे जो सबसे बड़ा, फिर मैंने तालीम बालगा किया, फिर मैंने लूज टॉक मुशायरा, लूज टॉक शो किया, तो मेरी जो जिन टीम के साथ मैंने काम किया वो सारे लेजेंड्स थे। तो वो एक मेरी वजह बनी। और एक चैनल था, ये तो इंडस तो बाद में आया था, इंडस टीवी और दूसरे चैनल। तो अब हमने उसमें जो काम किया है, तो वो आप यकीन करें, मैं सिडनी गया, हमने ईदी फाउंडेशन का शो किया था, तो वो लोग जो पुराने थे, जब मैंने वहाँ जोक्स वगैरह भी सुनाए, तो कहना यार आपने पीटीवी की याद हमें दिला दी। कहें यार वो लगता है वो अब बात नहीं, अब बड़ी फास्ट वो चल रहा है दौर। लेकिन देखें ना, आज डिजिटल का जो दौर है, उसमें भी आप 10 चीजें करेंगे, 2 ऐसी क्लिक और वायरल हो जाती हैं कि कई आज भी हम भी, तो हम खुद ढूंढ रहे। आज मुझे बताएं कौन आर्टिस्ट है जो बड़े बड़ा सुपरस्टार, सब डिजिटल पे, सब कोई ना कोई रील दे रहे होते हैं, कोई इंस्टाग्राम पे कुछ कर रहा होता है। तो आज तो बहुत फास्ट हो गया। और अच्छा, हम समझते थे पहले, मुझे नहीं इतना आइडिया, अभी भी नहीं आता मुझे, कि अगर लाइक नहीं आया तो हम समझते किसी ने देखा नहीं है। एब्सोल्युटली, ये सारी बातों को हम कंटिन्यू करेंगे, लेकिन लेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे ट्यून। Welcome back, and yes, you guys are watching 21mm and I'm your host Mathira. सर्दियां ऑफिशियली चली गई है और गर्मियां ऑफिशियली आ गई हैं, और साथ साथ अयाज जी आप बताएं सर्दियों में ऐसा क्या क्या है जो आप भूल नहीं सकते? देखिए, सर्दियों में तो इतना कम वक्त होता है, उसको किस तरह यूटिलाइज करें। पहले के और आज के दौर में फर्क ये है कि अब ज्यादा से ज्यादा यहाँ सर्दी तो कोयटा के आसरे में होती है। कोयटा से हवा चलेगी, स्नोफॉल होगी, कराची वाले हमेशा किसी न किसी के आसरे पर ही होते हैं, दूसरे का। ये बड़ी दुख की बात है। और अब उसके लिए ज्यादा क्या हुआ, इत्तेफाकन मैं लाहौर चला गया, वहाँ हमारे कोई 2 शो थे, वहाँ गए तो वहाँ तो 7 टेम्परेचर, और उसके बाद वो स्मोक भी थी। तो वो तो वहाँ तो 2-4 दिन एनवायरनमेंट बना, वापस आए, यहाँ पर कोई खास सर्दी नहीं हुई है। और गर्मियों में क्या करते हैं? गर्मियाँ तो खैर मत पूछे यार, गर्मियाँ तो बहुत होती है। तो कॉमेडी का कैसे पता चला, मतलब कैसे? आपने मुझे अपनी बच्चों के बारे में बता दिया, लेकिन बेगम के बारे में नहीं बताया। मुलाकात कैसे हुई, उन्होंने आपको पसंद कैसे किया, क्या आपने उन पर, आप घर में कॉमेडी मारते? उन्हें कम नजर आता था, इसलिए फिर बाद में आपने उनके प्यार में दुकान ही खोल ली। नहीं, ऐसा नहीं है। तो फिर वो तो मैं तो इत्तेफाक है कि मैं सऊदीया में मेरी जॉब भी रही है, सऊदीया से मेरा एक दोस्त है जफर, तो उसकी सिस्टर की शादी यहाँ होनी थी, तो मैं आ रहा था यहाँ कराची। अब मैं आया था, जब कराची आया तो वो उन्होंने कहा यार ये बैग है, ये जरा यार मेरे घर पे दे देना। तो वो मैं वो सामान देने के लिए गया, तो जब वो सामान देने गया तो वो उमर शरीफ को भी मैंने सेम यही जब जुमला कहा, तो उमर कहने लगा यार तुम वहाँ सामान देने गए, उन्होंने अपना सामान पकड़ा दिया। तो वो खैर, तो वहाँ मैंने देखा कि वो लड़कियाँ तो और भी थी, लेकिन ये ज़रा खामोश बैठी थी, चुप बैठी थी, ज़्यादा जो है वो जो म्यूज़िक या जो बज रहा था उसमें। तो उनकी वालदा से मेरी बात हुई ना, तो उन्होंने कहा आप क्या करते हैं, उन्होंने मुझसे पूछा जी मैं ये है मेरी जॉब हो। फिर उनका हमारे यहाँ 2 जगह आना हुआ, बीच में किसी की डेथ हुई थी, उसमें वो लोग सब आए ना, तो फैमिली ओरिएंटेड आपने मैयत में टाका फिक्स किया अपना? मैयत से पहले मैयत से पहले तो वो, हाँ, उनके तो उस वक्त डर लगा था कि अम्मी जी आकर पूछ रही है क्या करते हैं, क्यों करते हैं, लड़की को तो पता भी नहीं है, ज़हन में भी नहीं आया। ऐसी कि मैंने कि नॉर्मल है कि वो उनसे बात अच्छी हो गई तो कहना अच्छा आपका कहाँ से ताल्लुक है, उनका इंडिया से कहाँ से ताल्लुक है, इस तरह की बात हुई। लेकिन एक्चुअली नहीं, लेकिन ये है कि जब मैं उनके घर गया, छोड़ने एक दफ़ा गया हूँ, तो उन्होंने बड़ा ख्याल रखा। तो फिर वो मेरी जो वाइफ थी, समझो जो उसकी माँ, उनका नाम है उज़मा है, लेकिन मैं कहता हूँ उसकी माँ, उज़मा। तो वो उन्होंने मुझे उनका चाय लेके आओ, तो फिर चाय ला के दी, नॉर्मली आए, फिर उसके बाद बैठे। तो जो हमारी सास थी वो तो अब नहीं है, लेकिन वो बड़ा उनको मैं पसंद था कि वो कहने की फैमिली अच्छी है,
फैमिली आपके चचा क्या हैं जी, फला एसएसपी हैं, दूसरे कहाँ हैं वो जज हैं, तो उन्होंने फैमिली की बेस पे जो है इस रिश्ते को उन्होंने कह भी दिया और फिर हमने पूछा, उनका शरीफ आदमी है, फिर वो मैं शरीफ ही निकला। ओके, क्या करता, लेकिन तो मैं जब बाकायदा लड़ाई होती है तो कॉमेडी कौन मारते हैं, आप? कॉमेडी नहीं, खैर जब लड़ाई, भाई मेरा स्कॉर्पियो है, मेरा स्टार, आय और हाय, जो स्टार दस्ता है तो एक साथ, हाँ। थोड़ा गुस्से वाले होते हैं या नेगेटिव या हाँ। जो चीज़ नहीं होती, लेकिन वक्त के साथ वो गुस्सा जो है वो आ जाता है। तो मैंने शुरू से वाइफ को कहा, मैंने कहा यार जब मैं बोला करूँ ना उस वक्त 2 मिनट चुप हो जाओ तो ये कभी फिड्डा पड़ता नहीं है। हमारे यहाँ जो ये नेगोशिएशन होता रहता है ना, ये है नहीं तो ये हुआ तो उस दिन जो ये, फिर पिछली फाइलें खुलती हैं। हाँ। हमेशा फैमिली में जो भी मियाँ बीवी के झगड़े, उनको हमेशा जब आप पुरानी बातें हैं, उनको ये कहा था, तो ये कोई आज भी ख़त्म नहीं हो गया है। ये जो 3-4 रिश्ते हैं ना, इसमें ये गड़बड़ होती है। अगर आप शुरू से अपना बना ले माइंड, तो कभी भी शक की बुनियाद पे नहीं हुआ है। वो कहते हैं आप पे, बीवी कहती है मुझे कभी, उनका किसी ने पूछ लिया उनसे, आप शक करती है इन पे, शक करती है अयाज पे? शक? मैं तो यकीन होता मुझे। Really? हाँ ना, वो मतलब वो फिर वो भी हाँ। कॉमेडी तो साथ रह के भी हाँ। जिंदगी में जुमलेबाजी या शायरी या वो इस तरह की बात होती है, लेकिन हमारी लाइफ अल्लाह का शुक्र है बहुत सही गुजरी। तो कितने साल आप लोग साथ हो शादी चुके? मुझे हो गए, मेरा ख्याल है 42 तो हो गए। शादी के 82 में शादी हुई थी मेरी। 82 में शादी हुई थी, कितने साल हुए? 82 में भी शादियां होती थी ना, तो 40 साल, माशाल्लाह माशाल्लाह, वाइस गुड, टच वुड। हाँ यार 40 तो साल आप बताएं 40 साल एक इंसान के साथ रह के एक बीवी के साथ, एक बीवी के इंसान साथ क्या, कैसे रह सकता है? अब तो वो बिल्कुल नहीं, अरे मेरी वाइफ आज भी अल्लाह का शुक्र है कि क्या नाम है, वो असल में बात ये होता है कि आप खुद कैसे अपने आप को मेंटेन रखते हैं। तो माशाल्लाह वो बड़ा और बोलती बहुत अच्छा है, क्योंकि उनके हमारे जो मेरे ससुर थे वो बहुत, जो कि लखनऊ में वो उर्दू पढ़ाते थे, इंग्लिश पढ़ाते थे, उर्दू पढ़ाते थे, तो वो भी ज़ाहिर है फिर आता है जब आपका बैकग्राउंड वैसा होता है। तो लेकिन ये है कि लाइफ बड़ी अच्छी हमारी गुजरी। ये नहीं है कि अल्लाह ने बहुत, एक हमारे पास अपार्टमेंट था, फिर अपार्टमेंट के बाद हमने घर लिया, और फिर हमने घर लिया, फिर वो उस घर में फिर बच्चे बढ़ गए, फिर जैसे जैसे बच्चे बड़े होते गए शादियाँ होती गई, सबको निपटा दिया। अब ये नहीं है कि आप अपने 5 बच्चों की जब शादी कर ले फिर आपका नंबर आता है, अपना नंबर फिर नहीं आता, वो तो बस वो आ चुका था एक ही दफा। हाँ, तो आप हाँ। सारी जो जोक्स है वो शादियों पर करते हैं, लेकिन आई थिंक सारे देखे मोस्ट ज्यादा अच्छे होते हैं, लेकिन देखे हाँ, मेरे रहते कोई मैं वो इस टाइप की नहीं करता कॉमेडी। मतलब एक वो होता है डार्क कॉमेडी होती है, लेकिन इट्स वेरी हलाल डार्क कॉमेडी। ये अच्छा हलाल, वो हम जो इस पे चल रहे हैं ना हलाल, you know? तो ये बताए, ये जो आज का जो कॉमेडी एक्सट्रीमली बदल गई है, देखें तो बतीरा, किसी की इज्जत उतार दो, उसको बेलिटल करो, वो कॉमेडी है। आपका जो एक इम्प्रेशन है और आप माशाल्लाह जो बोलती हो, और जब से आप आई हो इस फील्ड में, मेरे सामने में आप आई हो और मैं शुरू से देखा, उसमें आपको एक पॉजिटिव वो मिला कि आप अच्छी इंग्लिश भी बोलती थी, तो आप उर्दू जिस तरह भी बोल रही थी, और आज बहुत अच्छा, बहुत इम्प्रूव कर लिया। पता है वजह क्या होती है? वजह क्या है? देखिए आपका जो कंटेंट है ना, आप उसको इंग्लिश उर्दू में मिक्स करके बिल्कुल सही बोल रही। तो जब भी देखा ना, तो मेरा दिल चाहा कि यार मैं मतीरा के शो में आऊं, और हमने किए शो, वो भी किया जियो में, एक जगह हम गेस्ट बैठते, 2-4 जगह पर हुआ है। तो वजह ये कि जब वाइफ, जो हम फिर वही बात कर रहे हैं कि आपका जो है ना, आप कैसे लेकर चलते हैं कॉमेडी को, आप उसको चाहें तो आप जुबानी जुमले जो हम जो कहते हैं कि हाँ, लेकिन आप खुद भी लोग इंप्रेशन वाइज समझते हैं कि पता नहीं मतीरा कैसी हैं या वैसी हैं, क्योंकि वो एक शो हुआ था उसमें सुपर डुपर अगर गया था तो वो आपकी वजह से ताबिश गया था। हाँ। तो सच्ची बात है, ठीक है, वो चीज़ें सवाल जो भी है, लेकिन वो यूं गया, और आज तक अभी भी मैंने 2-4 जो शो देखे हैं तो उसमें तुम्हारा जिक्र होते ही होता है। ठीक है, वो जैसा बोला वैसा जवाब मिल गया, तो तुमने रख के टिका के जवाब दिए, अच्छा करके किया। लेकिन क्या होता है कि ये जो हमारा तू वाला जुमला है ना, तू मुझे नहीं पसंद। तू करके जो लोग बता, भाई तू, देखें इसमें तो चल जाता है, तू वो एक दोस्ती में है, जो फ्रेंड्स है ना वो, लेकिन वो ऑल ओवर हम कभी देखे ना अपने पेरेंट्स को तो नहीं कहेंगे अब्बा तूने खाना खा लिया। हाँ, चलो ये पंजाबी में तो चलो पंजाबी में 3 तरह की बातें होती है, वो आपकी हो सकता है नॉलेज में इजाफा हो। अब्बा अब ये किसी छोटे को कहेंगे तू खाना खा लिया है, हाँ। थोड़ा बड़ा होगा आप कहेंगे तेनू खाना मिल गया है, हाँ। वालिद हैं तो आप कहेंगे तो खाना मिल गया है, तो हाँ। ये तो करके आप जनाब है। हाँ। तो हमारे कल्चर या उसमें कॉमेडी पंजाब की अलग है, हमारे यहाँ की जो उर्दू में कॉमेडी है सब अच्छे हैं,
लेकिन कोई जरूरी नहीं है, अनवर मकसूद भी तो कॉमेडी कर रहे हैं ना। हाँ, इतने अनवर कमाल की साहब कर की रहे हैं, इतनी मोइन भाई प्यारी कर है, रहे हैं, माशाल्लाह। हम करते थे तो मोइन भाई मुझे अप्रिशिएट बहुत करते थे, यार तुम्हारी बड़ी साफ सुथरी, और तुम तो क्रिएट ही करते रहते हो। तो मेरे तो बहुत से जोक्स थे जो लोग दूसरे आर्टिस्टों ने जो आए या बाद में मेरे सामने फील्ड में आप करते थे। मैं किसी शो में पहुंचा, मैंने कहा ये जोक देखा पंच लाइन पे कहाँ से ले रहा, क्या हुआ, कह तो फला कर गया। तो मैंने कहा यार ये क्या बकवास है, इसकी कोई राइट ही नहीं है। ओह गॉड, वो ऐसा- मतलब आपके बिल्कुल जोक छाप के चोरी छाप करके दिए, कहीं और मैं तो लगा पागल दी। हो गया। मैंने कहा यार ये क्या होगा, हाँ। क्योंकि मैं बहुत क्रिएट करता रहता था, रात को भी या दिन में। तो हर दफा मोइन भाई कहते थे यार तुम्हारी मशीन लगाई हुई क्या। नहीं तो आप माशाल्लाह इतना प्यारा दिमाग है और इतनी सारी चीजें चलती है दिमाग में, आपने कभी सोचा नहीं कि आप स्क्रिप्ट लिखें? मैं लिखता हूँ, मैं तो मेरा जो अयाज खान ऑफिशियल के नाम से है, हाँ। वो भी है जो मैं जोक्स बनाता था। नो लाइक प्रॉपर ड्रामा स्क्रिप्ट या एक कॉमेडी जो देखे 50-50 टाइप वाले स्क्रिप्ट 10 बना सकता। ओके, अभी बैठे बैठे मैं बनाता हूँ। जी फरमाइए, आप फैशन डिजाइनिंग में हैं? आपने कहा जी जी जी, जी, फैशन जी। डिजाइन। अच्छा जी जी। फैशन घर पे करती है, घर से बाहर करती है? घर से शुरू होता है, बाहर तक जाता है। अच्छा, फिर घर आती हैं आप? अपने घर आती हूँ। मैं कह रहा हूँ दिस इज स्क्रिप्ट। यस यस। देखें, आपको मैं कंपेयरिंग की एक चीज बताऊं और आप खुद भी इसको समझेंगे। जी। जब भी हम किसी से क्वेश्चन करते हैं, हाँ। हम स्क्रिप्ट बड़े बड़े नहीं बनाते सवाल के। बिल्कुल। आप 2 सवाल आपने मुझे किए, मैंने उसका जवाब दिया, आपने उसमें से 2 क्वेश्चन निकाल लिए। आपने मेरे जवाब से 2 क्वेश्चन निकाले। हाँ हाँ बिल्कुल। मैंने कहा 2 बच्चे, अच्छा बच्चे में से कौन सा प्यारा है आपको? उसने कहा बड़ा वाला प्यारा। छोटा प्यारा क्यों नहीं है? हाँ। ये जो It's a conversation, ना? ये है ना, ये है मोइन अख्तर या अनवर मकसूद या मैं खुद करता था। तो मैं कभी कंटेंट का वो लिखता नहीं, लेकिन बैठे बैठे अभी हमने बनाया तो थाने में मैंने पुलिस का वो पहना हुआ है जो मैं स्किट्स बनाता हूँ। हाँ। वो पुलिस वो आया बंदा, अस्सलाम वालेकुम जनाब। अच्छा जी, क्या हुआ आपके साथ? जी मेरा मोबाइल चोरी हुआ। कैसे चोरी हुआ? जी मैं गाड़ी से निकला। अच्छा गाड़ी से आप निकले, फिर मैं मोबाइल पे बात कर रहा था तो मुझसे छीन लिया। 1 मिनट रुक जाए, पहला जुर्म तो आपने किया। आपको पता है कि हमारे इस कराची में हाँ। मोबाइल रोड पर लेके चलना जुर्म है। हाँ। और आपसे ये जुर्म हुआ है, आपको फाइन लगेगी। वो कह रहा है ये मेरा मोबाइल चला गया। आपका अपना था? जी मेरा था। आपने खरीदा था या छीना था? जो हमारे यहाँ होता है। हाँ, बिल्कुल। पता चला वो कह रहा है मुझे माफ कर दे, मैं नहीं जा रहा फाइल हूं। करना चाह रहा, जो एक असली और चीज फिर वो होती आखिर है। कह रहा है सर फिर भी आप थाने आए हो तो कुछ तो करें। आप ऐसे अगर कल आ जाए, नहा धो के तैयार होके आए, तो मेरे पास 10-12 मोबाइल है, उनमें देख लें, जो भी पसंद हो वो ले जाइएगा। Oh God। हमारे भी लोगों से छीने ही है ना। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि स्क्रिप्ट, कॉमेडी स्क्रिप्ट की रिक्वायरमेंट कभी खत्म नहीं होती। या इसलिए इस फील्ड का साथ रहना, या हम भी या आप भी, जो जैसे आप कॉमेडी कर रहे हैं, ये हमारे सवाल जवाब भी तो इसमें भी देखना आ ही जाती है ना, मिमिक्री आप कॉपी करते हैं। अच्छा दूसरा, मोइन भाई मुझे कहते थे कि मेरे बाद अगर कोई ज्यादा मिमिक्री, जैसे बंगाली है, पंजाब का है, मकरानी, मतलब कितने टोन्स हैं जो मैं बनाता हूँ। हाँ। तो वो मुझे कहते थे यार तुम, और गेटअप में जब हम बनते थे, एक दफा अनवर भाई ने, मोइन भाई कहीं गए हुए थे लाहौर, तो मुझे अनवर भाई ने कहा अयाज बंगाली बन जाओगे? तो मैंने कहा कोशिश कर लूँगा। तो कहले ये स्क्रिप्ट है, उन्होंने मुझे दिया। मैंने कहा अरे क्यों मुझ कर रहा है, हमारा भी भाई को हम बोल रहा है तो तुमको पता कर, बस करो। हाँ। तो टोन से क्या होता है, कैरेक्टर जिंदा हो जाता है। सही भाई बात आप सिर्फ है। बोले ना, जैसे शुरू की जोक हम पढ़ते हैं तो उसमें टोन थोड़ी होती है, उसमें लिखा होता है टीचर स्टूडेंट फला टोन्स नहीं होती, उसको आपने सीधे सीधा पढ़ा। लेकिन उसको जो अब आप करते हैं, तो ये वाली मिमिक्री करना और ये जो थी, ये मैं बहुत करता था, वो मेरे कामयाबी की वजह बनी थी। और जब सबसे पहले मैंने कराची यूनिवर्सिटी में प्रोग्राम किया था, तो वहाँ मैंने जो कॉमेडी की, तो तारिक अजीज साहब ने कहा आप नए तारिक अजीज जी भी, मतलब आई बिलीव वो सबसे पहले जनाब थे जिन्होंने एक गेम शो शुरू किया, पहला। मतलब सबसे पहला, जहाँ वो वाटर कूलर देते थे, लेकिन लेकिन ये वाटर कूलर आपका हुआ, ऐसा आपका, और ये है, और ये वो वाटर कूलर है जो कभी भी खराब नहीं होगा। चले पानी खत्म हो जाएगा लेकिन कूलर बरकरार रहेगा। चले, that's very nice। और बहुत सारी बातें हम आपसे सीख भी रहे हैं और बहुत सारी इंफॉर्मेशन भी मिल रही है, लेकिन एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आप लोग को देनी है, एक वक्फा जरूरी है। जाएंगे एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे ट्यून। Welcome back and yes, you guys are watching 21mm and I'm your host Mathira। हमारे जो मेहमान हैं अयाज खान जी, वो हमें बहुत सारी चीजें बता रहे हैं एंड बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। तो यस अयाज जी, मुझे बताएं, इस इंडस्ट्री में आप तो बहुत टाइम से हैं,
एंड जो एक वो वाला वक्त भी देखा था, बीच का एक जो बिल्कुल क्राइसिस हो गया था इंडस्ट्री का, अभी जो एक नया उरूज आया है वो भी आप देख रहे हैं। तो आप मुझे बताएं कोई ऐसा आर्टिस्ट जो आपने इस इंडस्ट्री में इंट्रोड्यूस किया? मैंने 2-3 हैं, जिसमें से एक को तो मैं बहुत मिस करता हूँ, वो आमिर लियाकत है। क्योंकि आमिर लियाकत उस वक्त डिबेट करता था और उसमें अली स्कूल में था। ओके। तो 9th में मैं वहाँ, वो 9th में था, तो उस वक्त एक ऑडिशन के लिए गया था, बच्चों का कोई ड्रामा था जो आर्ट्स काउंसिल में होना था। मैंने कहा मुझे शायर का चाहिए कैरेक्टर के लिए। तो वो ये 2-3 लड़के जा रहे थे, तो पता नहीं उन दोनों में से मैंने कहा तुम आओ। बैठा तो मैंने कहा भाई आप शायर का रोल कर लेंगे? एक तो मुझे कह रहा जी मैं तो आपका बड़ा फ़ैन हूँ, बिल्कुल कर लूँगा। मैंने उसको दिए 3-4 शेर, मैंने कहा वो उसने कमाल ही कर दिया। और जब वहाँ पर वो लूज टॉक तरह का 3-4 कैरेक्टर थे, तो उसमें वो जो बोला, उसका पहले ही शेर था, उसे करीब से देखा तो ये ख्याल आया, ये उसने रखा था अपना और गेटअप दिए, उसे करीब से देखा तो ये ख्याल आया, मैं वोट कितने गलत आदमी को डाल आया। जो एक असली चीज है आज तक। तो वो इतना कमाल उसको, और फिर अपनी तरफ से वो खुद चूंकि ज़हीन था, और वो ज़ाहिर फैमिली भी उनकी ज़रा पॉलिटिकल उसमें भी थी और जर्नलिस्ट थे, तो वो फिर उसने और 4-5 पैरोडी की। फिर हमने एक कैसेट किया था, ऑडियो कैसेट था, उसमें भी वो आमिर हमारे साथ था, और उसमें उसने बहुत से दर खटखटा के बोली कि आ जाओ खालदा, बोला नहीं अभी नहीं जागे है वालदा। तो वो बड़ा मतलब उसको विटी भी था वो। तो फिर जब हमारा एक शो हुआ था, तो होते होते उसका शो चल रहा था, उसने मुझे बुलाया, उसने अचानक बुला के फिर उसने बोला कि मैं जो हूँ आज जो कुछ हूँ मैं इनके, अरे मैंने कहा यार छोड़ो वो, मैं वाकई अजीब हो गया, क्योंकि उतनी डिटेल में चला गया कि मैं हूँ, मुझे 500 रुपीज़ फर्स्ट टाइम दिए थे, और वह लेके घर गया, तो फिर वो ये था, तो फिर आज मैं यहाँ पर जो हूँ, तो फिर मैंने कहा भाई बैठ जा। उसमें एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा वायरल हो गई थी, जो वायरल फर्स्ट टाइम उसमें हुआ है, हुआ ये था कि आमिर लियाकत के प्रोग्राम में छीपा साहब बैठते थे। अब वो जैसे जहाँ आज आप बैठी हो, इस जगह पे बैठी थे हुमा मीर, और एक और आर्टिस्ट बैठा था, ये आमिर लियाकत खड़े थे। तो किसी बात पे मैंने कोई कॉमेडी की बात की, तो उसने आमिर ने मुझे कहा अयाज भाई आपकी बात पे छीपा साहब भी हंस रहे हैं। तो मैंने उधर देखा, अरे मैं तो समझा उनकी तस्वीर लगी हुई है, क्योंकि वो ऐसे बैठते थे। जो उनकी सुजुकी पे ना, जो गाड़ी में जो पीछे ना, तो वो बैठते ही यूं थे। तो अब आमिर जो है, जो बहुत बुरी, एक तो वो हंसा, और फिर मैं उधर वो गया, अब वो गया तो मैं लिहाज में जा रहा हूँ, भाई छीपा साहब हमारे मुल्क की बहुत बड़ी शख्सियत है और इंसानियत का मैं कवर कर रहा हूँ। करके जब मैं फिर आमिर वहां से हंसना शुरू, यार आज भाई सच से बता दे आपको पता था ना? नहीं आपको आप मजाक कर रहे थे। मैं कहा नहीं मैं समझा वाकई। तो कह रहे यार खुदा के वास्ते ब्रेक ले लो। वैसे बात तो सही थी दैट इतना भाई वो उसकी, आप अगर वाकई मैं सही बताऊं, आप सिर्फ जाके ना उसमें यूट्यूब पे जाएं और छीपा फेम निकालें अयाज खान, वो शो का डाल दें, आप खुद आप हंसेंगे इतना, क्योंकि उसको उससे वो हंसा जा रहा था। वो कह रहा है मैं जब 3 शो रिकॉर्ड किए, जब मैं छिपा को देखता था भाई आपका जुमला याद आ जाता था। एब्सोल्युटली। तो आप बताएं, क्योंकि ऑफ कोर्स आपने उनका एक उरूज भी देखा, और अच्छा भी लगता है कि आपने किसी को इंट्रोड्यूस किया, आप बोलते हो माशाल्लाह वो इतना, फिर जवाल भी, और एकदम एक चीज ही होती है दी एंड। बिल्कुल हाँ। और दुख हुआ कभी आपने उनसे कांटेक्ट किया? मुझे क्या दुख हुआ, अभी हम बैक स्टेज देखें, जब हम ऑन नहीं थे, ऑन एयर नहीं थे, उस वक्त यार आपने भी बोला था। देखिए बात क्या होती है, कुछ लोगों को हम देख रहे होते हैं, अगर हमारी मुलाकात नहीं है, लेकिन उसके कुछ जेस्चर्स, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हमारे लिए पॉजिटिवली हम कह रहे होते हैं। अमेरिका में हमने शो किया, आप यकीन करें, वो शो का नाम था, यहाँ जलजला आया था, तो वो हम उसकी डोनेशन के शो में गए, उसमें आमिर वहाँ पे था, उससे आमिर से सवाल होते थे वहाँ पे, आमिर साहब ये बताएं आप डॉक्टर हैं, आप फलां, ये कौन से डॉक्टर हैं, आपने कभी मरीजों को देखा? अच्छा सवाल भी ऐसे से लोग पागलों वाले करते थे कि आमिर अक्लमंदी से क्या कहता था, सवाल देख के सवाल नहीं अपनी तरफ से करते थे, नहीं अपनी तरफ से सवाल करता था, आपसे सवाल है। अब वो बंदा सोच रहा है यार मेरा सवाल तो यही नहीं, तो वो कोई और ही, आमिर साहब ये बताएं जब पाकिस्तान बना था तो आपकी क्या उम्र थी, मतलब अपनी तरफ से कोई सवाल बना। तो ज़हीन था, डिबेटर था चूंकि, और डिबेट में उसने बहुत बड़े बड़े अवार्ड लिए थे, और मैं उसको मिस करता हूँ कि क्या मिसकॉन्सेप्ट हुआ उसकी लाइफ में, कि वो देखे ना कहीं का नहीं रहा, यूँ आदमी एक्सट्रीम पे कहे जाके ही आदमी कोई ऐसी चीज़ करता है जो फिर वो चला जाता है। तो हमारे मुल्क में देखे ना बहुत से आर्टिस्ट हैं, जैसे काजी वाजी साहब हैं, वो मैंने उनके साथ काम किया, मुझे इतना अच्छा लगा। हम उम्रा करने गए, हम वहाँ रहे,
तो वहीं पे वो कई एक जगह पे कहने लगे, अयाज, एक तो वो उनका नंबर बहुत ज्यादा था, -14 नंबर था। तो उनका लेंस जब वो लेंस लगा के रखते थे, तो मुझे फोन करते थे, अयाज यार वो एक लेंस फिर गिर गया उसमें बेसन में। तो जरा एक आंख से नजर आ रहा है, एक से दिख रहा है, पूरी दुनिया को एक आंख से देख रहा हूँ। वो भी बड़े विटी, बहुत ही कमाल और बहुत अच्छे। आप मिली होंगी काजी बाजी साहब से? No, I haven't. इत्तेफाक है, वरना वो कमाल। तो आप मुझे बताएं, जब बात होती है what do you call आंखों की और ये सारी चीजें, तो लोग आते हैं टेस्ट करने के लिए, कभी एक ऐसा मेंटल केस आपको मिला है जो टेस्ट में आपने बोला भाई क्या कर रहे हो? बात ये है कि हमारे जब से वो ऑटो रेफ आया ना कंप्यूटर, उसमें जाहिर चिन्ह रखते हैं, चिन्ह रख के हम कहते हैं अप एंड डाउन किया, सेट किया, उसके बाद हमने कहा सामने देखें, सामने एक टारगेट है, उस टारगेट को देखते रहें। अच्छा आप रुक जाएं, स्टॉप करें, ब्लिंक नहीं करें, फिर आपने क्लिक किया। तो बहुत से लोग जो है ना वो एक साहब आए, हमारा आंखों का थोड़ा तकलीफ है, तो इसको देखो। जब हो गया तो क्लिक हुआ, सब हुआ, तो कहने लगे हमारा भाई का भी एक फोटो खींचो। तो मैं फोटो नहीं है। उसके बाद वो आके खड़े हो गए। अब वो खड़े हुए तो चश्मा लगाया, जब चश्मा बन के आ गया तो अब भी भाई साहब था, तो चश्मा लगा, कहते हैं अच्छा शुरू में आप अगर चश्मा पहनते हैं ना, जब आप नंबर आपका हो तो फिर आप एडजस्ट करता है, थोड़ा 1-2 दिन लगते हैं। तो वो कह रहे हैं हमको नजर नहीं आता, तो कहना मैं देखता हूँ। वो बंदे ने चश्मा ले कहना हमको भी नजर नहीं आता, तुम्हारा नंबर नहीं है। तो वो इस तरह के बहुत से फनी चीजें बनती हैं। It takes 24 hours for the glasses to settle, है ना? हाँ। और देखिए करीब का या दूर का आपकी एज का पता, 40 अगर आप क्रॉस करते हैं तो आपके रीडिंग का नंबर आता है। जब आप स्मार्टफोन को यूं करना, फोकस करना शुरू करते हैं, समझ लें कि आप 40 को टच कर रहे हैं। जब पूछो कहेंगे नहीं 35 ही है अभी तो यार। तो मतलब इन्होंने बता दिया, अगर कोई यूं करके पढ़ रहा है मतलब आप बोलो आप 40 के हैं। हाँ, मतलब 40 कहना, हाँ नॉटी, 40 naughty, absolutely. Okay, अभी हम आपकी आंखें बंद करेंगे, ठीक है? चश्मा आपको उतारना होगा और हम आपके साथ एक सेगमेंट करेंगे, मुड़ मुड़ कर ना देख, यहाँ तस्वीरें आएंगी, मैं आपको हिंट्स दूंगी, आप सवाल मुझसे पूछ सकते हैं, क्या ये लिविंग ऑब्जेक्ट है, क्या है, और फिर अगर आपने पूरा आपने सारी चीजों को सही करा तो आपको मिलती हैं बहुत सारी दुआएं और बहुत सारा फ्रेश एयर और दुआएं एंड 2 thumbs up. गुड बिल्कुल, yes. ये ठीक है, मैं यूं ही करता हुआ घर चले जाऊंगा, यूं लोगों को कुछ और ही लगेगा। खैर चले जी, so guys let's start मुड़ कर ना देख। ये किचन में होता है। किचन में होता है क्वेश्चन हम। अच्छा, किचन में अगर ये होता है तो इससे हम कोई ऐसा काम करते हैं जिससे रोटी बनती है। हाँ, और बच्चों को भी लगता है। बच्चों को लगता है जब माँ को गुस्सा आता है तो वो करके कहती है मार देंगे। क्या आपको कभी लगा है? नहीं, एक दफा लगा था, बच गया। ओके, चले जी, बताएं क्या है? बेलन। वाह 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 वाह, ये वाटर कूलर आपका नहीं हुआ। चले जी नेक्स्ट। बेलन ही है, बेलन ही है। अच्छा, बेलन। ओके, ये इसका हलवा बहुत प्यारा होता है। इसका हलवा बहुत प्यारा होता है, मीठा मीठा होता है। अगर ये सब्जी है के साथ मिलके बनता है तब तो हम इसको गाजर कह सकते हैं, लेकिन नहीं। अगर ये हलवा बनता है तो हलवा तो सूजी का भी बनता है, हलवा गाजर का हलवा बनता है, और बताएं, और पेठे का हलवा बनता है, और बताएं, और लंबा लंबा होता है ये जले लंबा लंबा होता है। आप करीब वो गाजर की खानदान से है। गाजर के खानदान से यार, गाजर हरा है ग्रीन कलर का, वो कद्दू का हलवा नहीं, कद्दू नहीं। तो ये क्या, ये है वो जरा सा नहीं आ रहा दिमाग में, लेकिन वो ग्रीन सा है, ये शादी में ये वाला भी खाया जाता है। आप 5 4 3 2 1 लौकी। अरे यार, अच्छा लौकी अच्छा लौकी का भी हलवा बनता है। चले जी, अरे हाय, ये तो आलिफ लोहार के हाथ में ही होता है। अच्छा, ये तो ऊपर नीचे करते हैं, चपड़ हाँ, चक चक चप चप चप, तो चिमटा ही हो गया ना। ओके, सारी चीजें किचन में रखी हुई। हाँ, हम किचन से आज बात कर रहे हैं, किचन से बाहर नहीं जा रहे। अच्छा, ओके, अब हम किचन से बाहर चले गए। हाँ, अरे हाय, ये तो जितना लाल उतना जूसी। जितना लाल उतना जूसी। हाँ,
लाल में मजा होता है। अच्छा, लाल वही जो नहीं। सब्जी में आता है ना? नहीं सब्जी में लेकिन नहीं आता। करीब है। सब्जी के करीब। इसका जूस बहुत होना हाँ, वो चाहिए। चुकंदर, नहीं गाजर, चुकंदर। नहीं, ये कुछ लोग इसको पूरा खाली करके सर पर भी लगाते हैं गर्मियों में। पूरा खाकर सर पर भी पे लगाते हैं। हाँ, सर पर लगाते हैं ना। मैंने देखा है 2-3 लोगों को यार वो पहनते हुए। बंदे कौन है जो इसको सर पे लगाते हैं? मेहंदी। बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा, दोनों हाथों से उठाया जाता है। नहीं तो वो तो चले तरबूज हो गया, लेकिन सर पे कौन लगाएगा? तरबूज तो नहीं है। तरबूज है ये। तरबूज वाह है। वाह वाह। हाँ तो यस हो गया। सर पे कौन लगाता? आई स्वेयर मैंने चंद लोगों को देखा है वो पूरा तरबूज हेलमेट की को जगह। हाँ खाली करके। वो गर्मियां बहुत होती है ना, नहीं तो अच्छा, इनको पता नहीं उसको क्यों करके, सर पर। हाँ हेलमेट की जगह। हाँ तो ये तरबूज पहनते हैं ना, पता नहीं क्यों। क्या आपने तरबूज नहीं, पहना है? जिसको हेलमेट नहीं मिल सके वो तरबूज पहन के उससे चालान से बच जाता है। नहीं, हाँ वैसे बेचारा सर कितना बड़ा होने पड़ेगा। भारी हो जाएगा। खैर अभी फिलहाल गपशप अभी भी बाकी है, लेकिन लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद वापस आएंगे। पाकिस्तान कहीं नहीं जाओ, यहीं रहो मेरे पास, मेरे सामने, प्लीज इधर ही रहो। यस, जाएंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे ट्यून्ड। Welcome back and yes, you guys are watching 21mm and weekends पर आपको पता है हम आते हैं आप लोग के घर में घुसकर आप लोग के साथ बातें करने के लिए और थोड़ी सी हमारे गेस्ट के साथ कॉमेडी शेयर करने के लिए। आज हमारे साथ अयाज जी है और अयाज जी ने बहुत प्यारी प्यारी बातें कही है एंड आई लव इट, क्योंकि हमेशा में मुझे लगता है कि चंद लोग के साथ आप मिलते हो तो कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। बिल्कुल। एंड आई बिलीव इन्होंने मुझे उस वक्त भी देखा जब मैं कुछ नहीं थी, उर्दू बोलना भी नहीं आता था एंड पता नहीं मैं इनके इंटरव्यू कैसे ले रही थी। नहीं बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मुझे याद है वो। हाँ। बल्कि मुझे कुछ वो सिंगिंग का भी था या क्या, वो मुझे चैनल याद नहीं, लेकिन बहुत अच्छा बोली थी। इट वाज वेरी नाइस एंड आई बिलीव वो भी था। और इतने आई बिलीव 15 साल हो गए हैं और अभी लग भी रहा है अभी कल की बात है। हाँ बिल्कुल, पर वो वक्त भी अलग होता है एंड आई बिलीव वक्त बहुत जल्दी से गुजरता है। तो एक कोशिश और एक गुजारिश है आप सबके लिए, अपने वक्त और दूसरों की वक्त की इज्जत करो और सही वक्त पर अगर कोई लड़ाई खत्म हो सके तो वो खत्म कर लो। फजूल में हम एक लड़ाई को इतना बढ़ा लेते हैं और आजकल जिंदगी का पता नहीं होता और अल्लाह ना करे कुछ ऐसा हो जाता है, फिर इंसान को एक गिल्ट लाइफ टाइम के लिए लग जाता है। सो इट्स अ लिटिल रिक्वेस्ट फॉर एवरीवन कि पॉजिटिविटी अपने अंदर लाओ। हम इतने नेगेटिव हुए हुए, हम आपके साथ एक और सेगमेंट खेलेंगे। इट इज कॉल्ड रॉन्ग आंसर्स ओनली, सिर्फ गलत जवाब देना। अच्छा, हाँ मैं शुरू करूं? आप सारे गलत जवाब। ऐसा कौन सा काम है जो इंसान करने के बाद तौबा कर लेता है कि अब ये काम नहीं करना? नमाज पढ़ना। ओके, गलत जवाब की बात हो रही थी। गलत जवाब, हाँ वंस अगेन हम बोले गलत जवाब। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने सोचा 3 दफा बोल दूं वो ज्यादा बेहतर है। ये एक सेगमेंट है भाई नेगेटिव का। हाँ। कि आपने जवाब वो देना है, अब गलत होना चाहिए। अब सही है, आप लोग समझे हाँ। जो हमें सुन रहे हैं। खुशी के लिए इंसान को क्या काम करना चाहिए? उसको डांस करना चाहिए। सीरियस सिचुएशन में हंसी क्यों आ जाती है? हंसी क्यों आ जाती है? बोले हंसी क्यों आ जाती है? क्योंकि आदमी सो रहा होता है। आय हाय। शौहर को बीवी की कौन सी बात पे इनकार नहीं करना चाहिए? किसी भी बात का इनकार करना चाहिए, मतलब इनकार करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। वो दूसरी कर ले। आय हाय। बीवियां खुश कैसे होती है? किसकी बीवियां? ओके जी, नाम ही ऐसे ना, बेगम। हाँ, बेगम ही है उस नाम में, बेगम। लेकिन खुश बीवियां भी होती है। नहीं होती ऐसी कैसे? अगर एक अच्छा पार्टनर मिल जाए, लोग बोलते हैं ना कि पार्टनर, हम बच्चों को ये सिखाते हैं कि क्या बनना चाहोगे, क्या करना चाहोगे, अपने अंदर ये, पर ये भूल जाते हैं कि पार्टनर चूज करना भी जिंदगी का एक बहुत ही एक अहम कदम है। गलत इंसान अगर आप चूज कर लो तो आपने आपकी आधी जिंदगी डिस्टर्ब कर ली। बिल्कुल। और सिंसियरिटी देखें, बीवी से ज्यादा सिंसियरिटी नहीं मिलती। कोई अगर है तो एक वो ऐसे ही एक एडवर्टाइजमेंट होता है जो हम कमर्शियल देख रहे होते हैं
लेकिन बीवी आपको पूरा संभाल के रखती है आखिर तक। आप बताएं क्या बेहतर है, लॉयल्टी, एक इंसान जो लॉयल है और उसके पास ज्यादा चीजें नहीं है, या वो इंसान जो डिसलॉयल है लेकिन उसके पास बंगला, गाड़ी, सब कुछ है? इसका भी नेगेटिव जवाब देना? नहीं, ये सिर्फ एक सवाल है। देखिए, आपकी जो बाउंड्रीज है ना, आपके पास जो है, आप कोशिश ये करें उसका शुक्र अदा करें, और जो आपके पास है उसको यूटिलाइज करने के लिए आप, जो हमारे यंगस्टर्स हैं या जो आप किसी से लोग, पता है बहुत से, नहीं आई विल डू इट, आई विल मैनेज इट। नहीं, पता है मैं ये सवाल क्यों कर रही हूँ, क्योंकि आजकल जो बैरियर गिर गया है ना लॉयल्टी का, वो लोग बोलते हैं, वो जो आपको पता है एक मॉडर्न औरतों का एक वो हो गया है कि हम फरारी में रोलेंगे, और अगर वो चीट कर रहा है उसके कार्ड तो है ना हमारे पास। अब वो सारी चीजें रील्स में सिर्फ मजाक के हद तक होती है, लेकिन क्या होता है, इतना देखा है कि वो बच्चों के दिमाग में एक छाप छोड़ दी है। तो लड़कियां इस चीज पर है कि जब तक वो बंदा हमें फाइनेंशियली सप्लाई करता रहे, वो उसको जो भी करना है करे, और अगर कोई अच्छा लड़का हो जो लॉयल हो, जो चीजें, और उसके पास शायद वो चीजें नहीं है, तो वो किसी काम का नहीं है। तो ये मैं पूछ रही हूँ कौन सी चीज बेहतर है जिंदगी में बनाने के लिए? डिफरेंशिएट अगर हम करते हैं ना, तो मेरा ख्याल है ये तो आपकी लक पर डिपेंड करता है, और आप इसमें उसके साथ जुड़ जाए ना, बजाय इसके कि आप बिल्कुल वैसे रिश्तों में आप डिमांड में तो पूरी हैं, डिमांड आप हर चीज की शौहर से कर रही हैं, लेकिन उसके साथ आप लॉयल्टी नहीं है, ये उसकी पहचान ही नहीं है। लॉयल्टी वो है कि आप कॉम्प्रोमाइजिंग लाइफ गुजारे, चीजें आहिस्ता आहिस्ता आ जाती है, अचानक कोई आपको ये लॉटरी नहीं खुल जाती है, तो थोड़ा सब्र भी करना चाहिए। हमने देखा है शादी होती है, अगर जॉब चली गई है, कुछ हो गया, तो उसको आप किस्मत का वो देंगे, बीवी को इल्ज़ाम देंगे, शौहर को इल्ज़ाम देंगे, तो ये दिस इज़ नॉट फेयर। आपके ये जो स्टार विस्टार है ना, इसको मैं इस तरह से बिलीव नहीं करता। मैं समझता हूँ कि अगर जब आप जीवन साथी बने हैं, तो आप दोनों ने मिलकर लाइफ को आगे चलाना होता है। लेकिन फौरन देखा है कि लोगों में इख्तलाफ शुरू हो जाएंगे, फिर अगर उसके फाइनेंसेस में ही ज्यादातर डिवोर्सेस हो रही है, मोस्टली हो रहा है कि, तो फिर ये पहले जब शादी होती है तो उस वक्त नहीं पता होता उनको कि उसके पास क्या है, तो इसलिए तो ज्यादा वो कर रहे हैं। पहले देख लें आपका घर अपना है, आपके वो बिजनेस अपना है, आपके भाई के नाम क्या है, आपके दूसरा भाई कौन सा है, आपका मकान आपके नाम है। तो ये जो क्वेश्चंस है ना, इन्होंने ही डिवोर्स को इतना बढ़ा दिया है कि आज उसकी परसेंटेज, अगर आप कोर्ट जाएं तो आप हैरान होंगे। फिर ऊपर से 1-2 ऑर्डर हो गए, ऐसे ऑर्डर हो गए कि कोई भी खातून जाके कोर्ट से ऑर्डर लेके खुला ले सकती है। हम साथ बुलबुल के शूट से वापस आ रहे हैं, उसने देखा टक टक टक, उसने यूं किया, तो मैंने कहा जी, तो वो मैंने यूं इशारा किया, तो मैंने चाबी दिखाई, फिर इशारा किया, उसने कहा दो मोबाइल दो, तो मैंने फिर पानी के बॉटल दिखाया उसको। फिर नीचे क्या, तो मैंने कहा यार मैं तो आर्टिस्ट हूँ। कह रहा अब अयाज खान है। मैंने चल जल्दी निकल जाए। यार मैं हैरान, मैं आपको बता रहा हूँ कि वो उसने हमें छोड़ दिया। अब वो मुझसे कह रही थी कि अरे अयाज भाई आपने डाकू को डील किया। मैंने कहा ट्राई मारी थी, नहीं होता तो देना पड़ता मुझे लास्ट में। तो हम शोबिस क्या, हर कोई मुझे नहीं मिलता जो हमें कहे कि हमारी डाकू से मुलाकात हुई। वो हर बंदा ही जो है वो उसका मोबाइल या कोई ना कोई ऐसी स्नैचिंग होती है। तो ये भी हमारी जिंदगी का एक हिस्सा हो गया, एक तजुर्बा। कुछ लोग कहते हैं माशाल्लाह, हमारे यहाँ हम ना 2 दफा लुटे बड़े माशाल्लाह, मेरा बेटा भी परसों लुट के आया है। माशाल्लाह क्यों बोल रहे हैं? मैं बता रहा हूँ, ये हमारी सोसाइटी का अब ये वो है अलमिया तो हम कहेंगे, लेकिन ये है ये कि हर बंदा जो है इसका शिकार है। Thank you so much। अगर आपको अवाम को कुछ बयान या कोई एक राय देना चाहेंगे, वो क्या होगी? देखिए, मैं एक राय मैं अपनी जो राय दे रहा हूँ वो दे रहा हूँ मैं इस अपने आई के बिजनेस से, कि हमारे जो बच्चे हैं वो इतना ज़्यादा गिजेट्स में और हैं कि उसकी वजह से उनकी आई साइड की बहुत से मसाइल हैं। हमारे पास अब जेंट्स से ज़्यादा बच्चे आते हैं जिनको 2-2 चश्मे उनके माँ बाप लेते हैं, फिर उनको ज़ाहिर है ब्लू कट ग्लासेज या एंटी ग्लेयर ग्लासेज ये हमें देना होता है। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि ये बड़े कीमती हैं, इन्हीं बच्चों ने बड़े होकर आगे संभालना है। तो उनका विजन प्रॉब्लम, स्क्विंट का प्रॉब्लम और डिसेबिलिटी, वो आइज़ के भी बहुत सी इश्यूज़ होते हैं। तो उसके लिए बहुत ख्याल रखें। मैं बच्चों को देखा है, इतना सा छोटा सा बच्चा चल फिर रहा है, उसके आगे मोबाइल रखा होता है और साथ में उसको खिला रहे हैं। तो बच्चा जो है वो उसको पता ही नहीं होता माँ कौन है बाप कौन, तो उनके माँ बाप तो वही हो जाते हैं। तो वो मैं बड़ा रिक्वेस्ट इसलिए कर रहा हूँ कि हम सबका, हमारा और आपका, देखें हम सबका ये फ़र्ज़ बनता है, जो हमारे पास नॉलेज है वो हम आपसे शेयर करें। तो ये आँखों वाली जो चीज़ है, आपके बच्चे बहुत कीमती हैं, उनकी आँखें उससे ज़्यादा कीमती हैं, तो उसका ख्याल रखें और उनको मोबाइल ज़रा कम दिखाएं।
एब्सोल्युटली, थैंक यू सो मच। You're welcome. आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान मुस्कुराते रहो, खिलखिलाते रहो। अल्लाह हाफ़िज़।